इंडो पाक वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमस वॉर और अब इजराइल और ईरान वॉर। 2-3 साल में खबर आ जाएगी ताइवान और चाइना का भी वॉर हो गया। वर्ल्ड में सिर्फ वॉर वॉर वॉर। और इससे एक थीम उभर के आता है, वो है डिफेंस। डिफेंस एज अ थीम जो है, अगर मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करूं बहुत बड़ी है, लेकिन क्या डिफेंस के स्टॉक्स भी बड़ी हैं? मेरे को नहीं लगता। देखो, डिफेंस की ग्रोथ तो होएगी, बट जो स्टॉक प्राइसेस हैं, स्टॉक मार्केट और डिफेंस का जो अलग से थीम है, ये अलग अलग चलता है। अगर डिफेंस सेक्टर अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंस के स्टॉक्स भी सारे के सारे अच्छे ही हैं। डिफेंस के स्टॉक्स अगर मैं मान के चलता हूं कि 20 से लेकर 25% की पर एनम ग्रोथ करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट में, तो भी सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स जो हैं 4 साल की अर्निंग्स ग्रोथ ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रही हैं। ठीक है, डिफेंस की ग्रोथ होएगी, गवर्नमेंट में बजट का भी पुश होएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स भी अच्छे हैं। हम रोज HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले इनका सामान यूज करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके स्टॉक्स भी रोज नए लाइफ हाई बनाते रहें। सेम चीज डिफेंस में है, अगर वॉर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स भी अच्छे हैं, फिर भी आपको डिफेंस में लेना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, HCL सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी और सबसे कम वैल्यूएशंस पे मिल रही है। फिर ड्रोन से रिलेटेड जेंटेक भी अच्छी है, लेकिन मजगांव, कोचीन, GRSC ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चल रहे हैं। BDL अगेन बहुत एक्सपेंसिव है, और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी से भी मैं दूर रहूंगा। तो अगर आपको लेना है, HCL के ऊपर फोकस करो।